हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो डायरेक्टली तो आपकी तैयारियों से रिलेटेड नहीं है, पर इनडायरेक्टली बोलें तो एथिक्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है। और ये आवश्यक है कि आप इस चीज़ को समझ लें। मुझे गालिब का एक शेर याद आया कि रास्ता एक वही है, पथ पथ एक वही है, बस अंतर है आने जाने का। आप गुजर रहे हो, मैं गुजर गया। तात्पर्य ये है कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो मैं कर चुका हूँ। गालिब ये कहना चाहते हैं। कुल मिला के बात देखें तो ये बोलना चाहते हैं कि अनुभव एक चीज़ होती है जो समय के साथ ही आती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि धर्म संकट या एथिक्स में जिसको बोलते हैं डिलेमा, दुविधा। तो ये दुविधा की स्थिति क्या होती है, आज अपन इसको विधिवत डिस्क्राइब करेंगे। ये कौन सा धर्म संकट है जो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या बाकी किसी धर्म से संबंधित नहीं होकर भी धर्म संकट की स्थिति पैदा करता है। या हम ये बोलते हैं कि समय के साथ प्रायोरिटी कैसे बदलती है, प्रायोरिटी को प्राथमिकताएं जीवन की कैसे बदलती है। बचपन में छोटे सा बच्चा रहता है, फिर वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो शादी लायक हो जाता है, वो बच्चे पैदा कर लेता है, फिर वो बाप बन जाता है। इसके समय के साथ उसकी प्राथमिकताएं जो होती हैं, किस चीज़ को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, ये चीज़ समय के साथ बदलती है। तो ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। और इन प्राथमिकताओं के बदलने का या धर्म संकट का हमारी पढ़ाई से क्या लेना देना है, या स्टूडेंट लाइफ से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले अपन धर्म संकट को समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक वकील हैं। अब वकील का पहला काम क्या है कि वह उस व्यक्ति को सज़ा होने से बचाए जो उसका मुवक्किल है, क्लाइंट है। पर कोइंसिडेंटली कह लीजिए या बदकिस्मती से कह लीजिए या भाग्य से कह लीजिए कि आपका जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आपने मर्डर करते हुए भी देखा है। अब आप अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभाते हुए उसके विरुद्ध गवाही देंगे कि इसने मर्डर किया, या एक वकील का काम पूरा करने के लिए उसको किसी भी हालत में अदालत से सज़ा होने के से बचाएंगे। अब आप घर बैठ के सोच रहे हैं, बड़ा धर्म संकट में हूँ यार, मेरे क्लाइंट को मैंने मर्डर करते भी देखा है, पर मैं उसका वकील भी हूँ यार, क्या करूँ यार। इसको बोलते धर्म संकट। यानी ना तो आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ना ईसाई की, ना पारसी की, ना मुस्लिम धर्म की, पर फिर भी आप धर्म संकट की स्थिति में हैं। तो ये कौन सा धर्म है जो आपके धर्म से रिलेटेड नहीं होकर भी धर्म संकट की स्थिति पैदा करता है। इस धर्म को बोलते हैं दायित्व का धर्म, कर्तव्य का धर्म। अक्सर आपने देखा होगा, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैन धर्म के मूल में क्या है, अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करेंगे। पर आप शेर के पास जाओ, शेर क्या खाता है, मांस, और मांस तो हमेशा हिंसा करके ही मिलता है, मतलब किसी को मारना ही पड़ेगा। तो अगर आप किसी शेर को अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे तो उसके लिए बेईमानी की बात होगी। तो उसका क्या धर्म है? उसका तो यही धर्म है कि वह हिंसा करे और अपना पेट भर ले। चलो अच्छा, धर्म क्या है, एक चीज़ और, ये जो दायित्व वाला धर्म है ये प्रोफेशन के साथ जुड़ा है और रिश्तों के साथ भी जुड़ा है। प्रोफेशन मतलब आप वकील हैं, टीचर हैं, जज हैं, पॉलिटिशियन हैं। तो एक तरह से जो आपका धर्म है, कर्तव्य है, वो एक तरह से इससे जुड़ा है, और दूसरा रिश्तों के साथ जुड़ा है। रिश्तों से बोले तो आप पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, पुत्र हैं। जैसे मेरे लिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं एक शासकीय सेवक हूँ। तो शासकीय सेवक का धर्म ये है कि वह प्रत्येक योजनाएं जो उसके लिए दी गई हैं वो आम जनता के लिए उपलब्ध कराए, ये उसका प्राथमिक धर्म है। परंतु मैं शासकीय सेवक होने के साथ साथ एक पिता भी हूँ, एक पति भी हूँ, एक पुत्र भी हूँ, एक भाई भी हूँ। तो क्या
भाई के धर्म शासकीय सेवक के धर्म से अलग होंगे? तो बिल्कुल होंगे। अब यदि मान लीजिए कि कोई एक काम ऐसा है जिसमें किसी आम आदमी को किसी योजना का लाभ मिल सकता है और उसी दिन मेरी बहन की शादी भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब उसी योजना का लाभ दूं या अपनी बहन की शादी में शामिल हूं, तो मेरे लिए धर्म संकट की स्थिति है। तो इन सब चीज़ों का विद्यार्थी जीवन से क्या संबंध है? तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो विद्यार्थी जीवन से इसका ये संबंध है कि विद्यार्थी की एक उम्र होती है, हम ये मान लें कि नौकरी के लिए वह एलिजिबल होता है 18 साल से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको 45 साल तक कंटिन्यू करती है। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर अगर महिला ओबीसी एससी एसटी छोड़ दे तो 28 साल के लिए तक इसको मानती है। बैंक वाले मानते हैं, जो भी उम्र एक फिक्स कर रखी है उस उम्र तक अगर आप 18 साल की उम्र से पढ़ते हैं तो आपका क्या धर्म है, क्या दायित्व है? आपका प्राथमिक दायित्व ये है कि आप पढ़ाई करें, नौकरी लगे। पर ये उम्र ऐसी होती है कि इसी समय आपके हार्मोनल चेंज होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आपके मन में आकर्षण का भाव पैदा होता है। यही वो समय होता है जिस समय में आपको नशों की आदत हो सकती है, नशे हो सकते हैं। यही वह समय है जो आपको एंजॉय करने का मन करता है, पब जाने का मन करता है, पार्टी करने का मन करता है। अब आप ये बताएं कि ये दुविधा की स्थिति है। एक स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल ये बनती है, मैं इससे गुजर चुका हूँ, कि मैं क्या करूँ, मेरे एक दोस्त की शादी है या मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं पढ़ाई करूँ या उसकी बर्थडे पार्टी में जाऊँ। तो फिर ये धर्म संकट। अब ये कौन सा धर्म संकट है? ये धर्म संकट स्टूडेंट लाइफ का धर्म संकट है, पिता पुत्र भाई बहन वाला धर्म संकट नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिसको आप धर्म संकट समझ रहे हो वो धर्म संकट एक्चुअली है ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ का एक ही धर्म होता है कि पढ़ाई करें और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जिस लक्ष्य के लिए आप मैदान में उतरे। जब हम छोटे रहते हैं ना, तो जो हमारे बड़े भाई जो 18-20 साल के हो गए हैं वो अक्सर एक गाना बजाया करते हैं कि एक ऐसी ही लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, और हमको तो टॉम एंड जेरी देखना है। पर हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारा जो बड़ा भाई है ये वाला गाना क्यों बजा रहा है। पर जब हम बड़े होते हैं ना और किसी अफेयर या किसी ऐसे चक्कर में पड़ते हैं जिसमें ये गाने गाए जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि यार वो बड़ा भाई उस टाइम पे ये गाना क्यों बजा रहा था। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उम्र के साथ प्रायोरिटी या चीज़ें बदलती हैं। तो मेरा मानना यही है कि एक उम्र ऐसी आएगी जब आपको मैं आज जो चीज़ बोल रहा हूँ वो समझ में आएंगी। तो बेहतर ये है कि मेरे वीडियो देख के ही आप समझ जाएं और बाकी मोह माया त्याग दें और पढ़ाई में ध्यान दें। यदि आप सच्चे विद्यार्थी हैं तो आपका केवल एक ही लक्ष्य है इस उम्र में, एक ही प्राथमिकता है, एक ही धर्म है कि जिस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं उसको प्राप्त कर लें। और मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि जिस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं, अगर आप वो पा जाते हैं तो बाकी चीज़ अपने आप आपको मिल जाएगी। ये सत्यता है कि जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन के लक्ष्य को और समय की प्राथमिकता को दोनों को एक साथ पा लेता है वो तो धन्य है। पर ऐसा बहुत कम पाए जाते हैं। मेरा कहना तो ये है, ऐसे लोग मंगल ग्रह से आते हैं जो इतने टफ एग्ज़ाम हो गए, इतना कंपटीशन हो गया है, जो एग्ज़ाम को भी पास कर लेते हैं और पब भी घूम के आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। पर आप अपने आप को ऐसे लोगों की श्रेणी में ना गिने, क्योंकि ऐसे करोड़ों में एक पाए जाते हैं। तो कृपा करके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। यदि किसी की शादी है, बर्थडे है, तो उसमें ना जाएं। बर्थडे हर साल आता है, शादी ज़रूर जीवन में एक बार होती है, पर जब आपकी नौकरी लग जाए तब आप उसको वापस मिलने जाएं कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके और उसको एहसास दिलाएं कि भाई मेरा पेपर था या मेरे पेपर की तैयारी थी। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप अच्छे पद पर रहेंगे तो ज़रूर वो आपकी बात मान जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को साबित किया है। इस टाइप के टॉपिक एथिक्स में आ जाते हैं कि डिलेमा क्या होती है, जिसका मैं अभी धर्म संकट बोल रहा था।
मुझे अच्छे से याद है जब मैंने यूपीएससी का मेंस दिया था तो एथिक्स के पेपर में पहला क्वेश्चन यही था कि सुख क्या है और ये किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। 10 नंबर। सुख दायित्वों से बहुत जुड़ा है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप मतलब आपका शौक़ है इंजीनियरिंग का काम करना और आप इंजीनियर बन जाते हैं और आपको वही स्ट्रीम या वही जगह मिल जाती जो आप चाहते थे, तो आपका काम में मन बहुत लगेगा, क्योंकि आप वही करना चाहते तो उसकी सैलरी भी मिल रही है, आप मन लगा करते रहेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को खुश देखते हुए सुख की प्राप्ति करती है, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को बड़ा होते देख के सुख की प्राप्ति करता है, जिस तरह एक शिक्षक अपने स्टूडेंट या अपने विद्यार्थियों को अच्छे मुकाम पे हासिल करके सुख की प्राप्ति करता है, तो ये सुख हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि विद्यार्थी जीवन का सुख यही है कि वो टेस्ट में अच्छे नंबर ले आए, आपको अच्छा लगेगा, आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यही सबसे बड़ा सुख है विद्यार्थी जीवन का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो के लिए फिर मैं आपको थोड़े दिन बाद मिलूँगा। धन्यवाद।